अस्सलाम वालेकुम। सवाल लिख के लाए हुए हो? कोई बात इनकी बातों से लिखा तो ले लें उसको। अब्दुल जब्बार मेरा नाम है। सॉरी सर, अब्दुल जब्बार साहब। गुजरांवाला से आया हूँ, ला का स्टूडेंट हूँ। आपने की बात की कि कौन आजकल खुदा की जात का है, सारा कौन आशिक खुदा की जात का है, सारा चक्कर मुआशियात का है। माशियात का है। ये बड़े डीप वर्ड आपने कहे, पसंद आए। मैम ने कहा कि मैंने अपनी इज्जत तक लुटी। अल्लाह, कब का मैंने लूटने मेरी मतलब इज्जत लूटी? कुर्बान कर दी, लुटा दी, इज्जत लुटा दी, कुर्बान कर आपने दी। उनका सवाल नहीं सुना। मेरी बात सुने, एक मिनट इज्जत दांव पे लगती है बात कि सुने, नहीं लगती? बात सुने। अब आप देखें, आप वहाँ पे बैठ के वकील आपने साहब हैं, मेरी बात माशाल्लाह, और आप मेरी इज्जत लुटा मेरा रहे हैं। सवाल ही आपने पूरा सुना, सवाल नहीं अभी पूरा सुना। सवाल पूरा नहीं हुआ जी। सवाल नहीं। सवाल सुनो। आपने कहा मैंने खुद को बलि का बकरा बनाया, हाँ, मैंने इज्जत तक कुर्बान की। कहाँ कुर्बान की? आपने कहा इज्जत कुर्बान कहाँ? दाव पे लग गई, दाव पे। चलें ये लफ्ज इस्तेमाल कर लें। आपने कहा कि मेरी अपना इज्जत मैं दाव पे लगाई अपनी, अच्छा, ठीक है। आपने कहा कि लोग हमें डिग्रेड करते हैं, डिसहार्ड करते हैं, बेशक हमें क्या क्या कहते हैं, जी, मतलब वो बेइज्जती होती है ना, बेइज्जती, एम्बैरसमेंट। आपने कहा बेशक बेशक, मैं गुजरांवाला से आया हूँ, माशाल्लाह, वहाँ से यहाँ तक सफ़र करके मैं आपके लिए आया हूँ। थैंक यू सो मच। यहाँ मैंने वेट किया, 1.5 से 2 घंटे वेट किया। हम 5 दोस्त आए हैं, माशाल्लाह, तो क्या आपको लगता नहीं कि हमने आपकी इज्जत की ना? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी आपका तो हक बनता है ना, आप भी हमारी इज्जत करें। जनाब क्यों नहीं, मैं तो अब सवाल करना सबका राइट है, बेशक वीडियो बनाना भी सबका राइट है, बेशक बेशक, चाहे वो फैमिली व्लॉगिंग हो या चाहे वो जैसी भी। जी, आपने चंद बातें की। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने कहा कि मैं 35 से अबव हूँ और अभी तक अनमैरिड हूँ। किससे बाबू? 35 से अबव हूँ। किसने कहा? मैं? इन्होंने कहा नहीं, किसने कहा? चले वो रिहान भाई ने कहा, चले वो रिहान भाई ने कहा। मैंने ये कहा था कि चलें। 35 साल से जायद उम्र की तकरीबन सर्वे के मुताबिक 1 करोड़ खवातीन चले अनमैरिड वो उन्होंने कहा कि 30। आपने कहा मैं भी उनमें शामिल हूँ। औरत की देखिए, यहाँ पे वकील साहब आप पे केस हो आपने सकता है। आपने औरत की नहीं मेरी बात उम्र सुने, ज्यादा नहीं बतानी। मेरी बात सुने। उन्होंने कहा कि 35 से अबव काफी ज्यादा औरतें हाँ अनमैरिड अनमैरिड हैं। आपने कहा मैं भी उनमें से हूँ। उनमें से मतलब कि आई एम नॉट अ मैरिड पर्सन, चलें, बट इट्स नॉट आपने- लाइक आई एम अ 35 साल। चलें देखें, ID कार्ड देख लें तो वकील फिर आप कर पहले रहे हो भाई? आप ये पहले बताते अभी 16 से ऊपर नहीं है। नहीं नहीं जनाब, आई एम 26। तो I'm 26. चलें। बाकी आपने कहा कि मैं उनमें से ही हूँ I'm और मैं unmarried. शादी करना भी नहीं चाहती। हाँ, नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको ये बात बताता चलूं कि यहाँ बैठी ऑडियंस में जो मेरे बॉय लिए रिश्ता लेके जो बॉयज हैं ना 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 मैं आपको ये बात ना बता ना दूं, मेरे पास अल्लाह माफ करे, ऐसी गलती मैं नहीं कर सकता। ओ, कहने का मतलब ये मैं आपके सवाल का जवाब चले मेरी बात सुने। ये मैंने कहा है, पहले कहा कि हमने आपकी इज्जत की। अब आप देखें मेरी बात सुने भाई, आप तबसरा नहीं करें ना, आप सवाल करें प्लीज, सवाल करें जो आपका सवाल है प्लीज। चलें, कहने का मतलब ये है कि आपने ये कहा कि मैं अपनी मर्जी से वीडियोस बनाती हूँ और मैं किसी का घर नहीं खराब कर रहा। जी 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 ठीक हो गया। जी जी। इन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्जी से वीडियो बनाती हूँ, क्या बीएन मुस्लिम हाँ हाँ, आप सवाल कर लेना यार। सवाल करें आप। तो मेरा क्या पास्ट आपको क्यों जान रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी मर्जी इस्लाम की मर्जी से आगे नहीं है? चले सवाल हो गया, ठीक जी मैडम। इस्लाम के तौर पे अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत गलत कर रही हूँ। मुझे तो पर्दा करना चाहिए, मुझे तो आपके सामने भी नहीं बैठना चाहिए, मुझे इन सब के सामने भी नहीं बैठना चाहिए। तो मैं यही बोलूंगी कि जो मैं कर रही हूँ वो मेरे और मेरे अल्लाह का मसला है, ठीक, आपका और मेरा नहीं। फेयर इनफ, फेयर इनफ, फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक। आगे दीजिए मैडम, मैम के पास लेके आए पहले माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम आसिया सुहेल है, मैं शेखपुरा से आई हूँ। स्पेशली रेहान साहब की पॉडकास्ट में देखती हूँ, जिशान की भी मैं देखती होती हूँ, तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ थैंक यू आपके। और शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा ही है मैं निकली हूँ किसी इस किस्म थैंक के यू वेरी मच फॉर प्रोग्राम कमिंग, वी आर सो ऑनर्ड टू हैव यू। अच्छा, दूसरी बात वर्दा, आपका सारा जो है ना वो इंटरव्यू मैंने बड़े अच्छे तरीके से दिखा, आपने बड़े कॉन्फिडेंटली भी आपने जवाब दिया ना। Thank you, बहुत ma'am. मुश्किल होता है, आप मिड में बैठी हुई हैं, सारे मर्द हैं मैक्सिमम, और इस किस्म के सख्त किस्म के सवालात और उनके जवाब देना, बेशक आप गलत हैं ये सही हैं, वो एक Yes, अलग सी ma'am. बात है। सवाल का जवाब देना ही बड़ी बात होती है, Yes, पहली तो ma'am. बात ये है। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब आप इस वक्त जहाँ पे बैठी हुई हैं, आपने कहा कि मैं ब्यूटिशियन स्टार्ट में थी, Yes, आपने ma'am. कहा, तो मुझे बड़ी खुशी, मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं है आपसे, मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगर इस जगह पे यहाँ पर एक कंटेंट क्रिएटर की बजाय, टिकटॉकर की बजाय एक पाकिस्तान की नामी गिरामी कोई यहाँ पर ब्यूटिशियन बैठी हुई होती।
इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो देखिए वो भी होगा। मतलब मैं खुद भी खातून हूँ, मुझे बहुत इस बात का जब मैं बस एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती मैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Madam, why tears in your eyes? क्या हुआ? Why are you so touchy? And for what reason? जस्ट अ मिनट। पानी दें। पिलाएं पानी प्लीज। जी, दें है madam। मेरे पास पानी। मैम को पानी दें। पानी है मेरे पास। बात Please, ये है कि देखिए Take a sip मैं of water। देखिए मैं खुद एक आपने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना था, मुझे अपने पेरेंट्स अपने बहन भाइयों को लेकर चलना था। जी वो मैम। ठीक हो गया। देखिए आपकी जिम्मेदारी आप समेत जिम्मेदारी आपके पेरेंट्स की है। आपने अपने लिए अगर उस वक्त आप अपने लिए मेहनत आप कर रही हैं, आपके लिए रास्ता आपने अपने लिए गलत चुना। मैं स्ट्रेट भी आपसे कहूँ, आप एक अच्छा रास्ता चुन सकती थी। जितनी मेहनत आपने करके आप अब इन सख्त सवालों के जवाब दे रही हैं, आप एक अच्छा रास्ते पर चल पड़ती तो आपको इन सख्त सवालों के जवाब नहीं देने पड़ते। देखिए मैंने मेरी सारी ज़िंदगी प्रोफेशनल लाइफ में गुजरी है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने जो है बस टाइम गुजारा है एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल। मतलब मैंने काम किया है। आप यकीन कर लें कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप घर से निकलें और घर से निकल दरवाज़ा मतलब आपने गेट अभी आपने अबूर नहीं किया हुआ होता तो हर बंदा रिस्क पे आपको रख के बैठा हुआ होता है, हर बंदा चांस पे होता है। ऐसा तो ही। देखिए अगर आप इतनी कॉन्फिडेंट है, मैं आप खुद भी कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, गाड़ी घर ये चीज़ें कोई चीज़ नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन आप वो चीज़ें हासिल कर लेंगे। बेशक। अब मसला ये है कि आपका रास्ता क्या है। अल्लाह ताला ने देखिए रिस्क का वादा किया है अल्लाह ताला ने। मेहनत जो बंदा कर रहा है तो उसको गलत तरीके से मिल जाएगा, जो सही रास्ते पे चल रहा है उसको मिल जाएगा। आप अपनी बात कर रही हैं, मैंने मेरे हस्बैंड ने ज़ीरो से शुरू किया था। हम जब लाहौर में हम ज़ीरो से शुरू किए, एक कमरे का किराया हम नहीं दे सकते थे, लेकिन मैंने देखे जो एज ए बीवी होने के नाते जो मैं उनके साथ हेल्प कर सकती थी, मैंने जॉब की अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया। आज वो बड़े आला ऑफिसर है माशाल्लाह, और मैंने बड़ी अच्छी जॉब मैंने रिज़ाइन की खुद, ठीक है, कि मैं इसको नहीं कंटिन्यू करना चाह रही थी। मेरे पास गाड़ी भी है माशाल्लाह, मेरे पास घर भी है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। कहने की बात यह है कि मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैंने खुद प्रोफेशनल लाइफ गुजारी है। मैंने लड़कियों को एक रुपए के ऊपर जो है ना वो पैसे के पीछे अपना सब कुछ गवाते देखा है, और ये हकीकत है। इसमें अगर ये इस किस्म के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सवाल कर रहे हैं, ये गलत नहीं कर रहे, क्योंकि ये हमारे माशरे का मर्द भी तो है ना। तो फिर हमें तो मतलब मैं तो पर्सनली कहूँ, मुझे हाँ साहब कह रहे हैं कि आंसू क्यों आ गया, आप यकीन करें मुझे बड़ा दुख होता है। प्रोफेशनल लाइफ में भी मैं इस किस्म की बातें करती थी। अब तो हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं ना कि जहाँ हम बच्चों की तरह से ट्रीट करके जो है वो एज वाइज भी हम बच्चों की तरह से एडवाइस करते हैं ना कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या आपने गलत किया, यहाँ आपकी गलती है। So this is your advice. जी। This is your advice. ठीक है, we should rather take it as an advice. Thank you very much, madam. बहुत शुक्रिया. Thank you very much once again for coming, madam.